इसको मैंने बच्चों की तरह रखा था। छोटी सी कहती थी मैं निकी सी काकी हूं, तो मैं इसके लिए चीजें खरीदता था, लेके आता था। तो उम्मीद है कि आपका गुंजा दिल खुशियों से शदाब होकर आपकी तबीयत भी ठीक होगी। दोस्तों, आमिर लियाकत साहब पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, तो आओ जरा देखते हैं उन्होंने पीछे पाकिस्तान के लिए पैगाम क्या छोड़ा है और साथ क्या लेके जा रहे हैं। आमिर लियाकत साहब, मैं आज अपना प्यार का इजहार करना चाहती हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अजीब जानवर है वाकई यार, अजीब जानवर है जिनको इन हालात में आमिर लियाकत से प्यार हो गया। ओ बाजी, भूख लगी है तो जाके पट्ठे खाओ, टाला खाओ, आमिर लियाकत को खाने का क्यों सोच रही हो? मैं बचपन से देखती आ रही हूँ आपको। आप जैसे बोलते हैं, आपकी छोटी छोटी आंखें, छोटे छोटे नोज, आपकी स्माइल, आपके कान। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। छोटी छोटी आंखें, छोटा छोटा नाक, चलो कोई बात नहीं, तुम कह लो, लेकिन आमिर लियाकत तुम्हें देख के छोटा छोटा कुछ भी नहीं कह सकता। वैसे यार, इसमें भी किसी चीज की कमी तो नहीं, ज्यादती ही ज्यादती है। वैसे कुछ लोगों की राय है कि आमिर लियाकत और रेहाम खान की शादी करवा देनी चाहिए, लेकिन बाद में रद्दे अमल आया है कि नहीं, अन्नी देव क्यों दज्जाल पैदा करवाना है। शूर होने के लिए ये स्टंट कर रही है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो मुझे पसंद है। मगर क्यों? वो चौधरी साहब, कोई अपनी अकल को हाथ मारो, अगर वहाँ तक पहुँचता है। तुम्हें तो हम ये भी नहीं कह सकते छोटी बच्ची हो क्या? क्योंकि तुम छोटी बच्ची नहीं, छोटी बच्ची हो। क्यों झूठ बोल रहे हो पाइन साहब? पसंद है। हालांकि इस तरह की लड़कियों को शादी नहीं, शादी के खाने पसंद होते हैं। इस तरह की मखलूक तो हॉस्पिटल जाए तो आगे से बंदा भागता हुआ आता है कि पाइन, जानवरों का अस्पताल आगे है। क्या क्या आप उनके लिए कर सकते हैं? मुझे बताइए क्या क्या कर सकती है। दानिया को आमिर लियाकत रूम में बंद करता था। ऐसे जुल्म किया इसने, 2-2 4-4 दिन रूम में मुझे बंद करके रखा। ये दरवाजा तोड़ के बाहर आ जाएगी। दानिया को आमिर लियाकत खाना नहीं था देता, खाना भी टाइम से नहीं देता था। ये है आमिर लियाकत को ही खा जाएगी। दानिया को आमिर लियाकत पूरी रात सोने नहीं था देता, सारी रात जगाता था। ये आमिर लियाकत के ऊपर बैठ के उसको बेहोश करके उसी के ऊपर सो जाएगी। कोई तो होगी जो मेरे घर को आती है। दानिया तो बहुत छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची थी। मैं एक बच्ची हूँ, मेरी इतनी उम्र भी नहीं है। और इसके आगे आमिर लियाकत छोटी सी बच्ची है। खैर चलो देखते हैं आमिर लियाकत साहब इन खवातीन का, सॉरी इस खातून का प्रपोजल कबूल करते हैं कि नहीं। और चाचू, आमिर लियाकत ने इंस्टाग्राम पे इसके इंटरव्यू की पोस्ट भी लगाई है। लेकिन क्या इस मजदूरों के दाबड़े को वाकई आमिर लियाकत से प्यार है? क्योंकि पहले तो दानिया भी कहती थी कि मैंने आमिर लियाकत से प्यार करके शादी की, लेकिन अब टीवी में जैसे दिखता है, रियल लाइफ में ये बिल्कुल वैसा नहीं है। ये शैतान है एक किस्म का। इसलिए अब चाचू आमिर पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं और जाते जाते उन्होंने इंस्टा पे एक पोस्ट लगाई, मेरे बाद किसको सताओगे पाकिस्तानियों। ये बात तो है, अब हम किस पे वीडियोस बनाएंगे? एक लड़की तबाहू बर्बाद कर गई। लेकिन एक बात सोचने वाली है, आपको पता था कि उसकी पहले शादी है, तो फिर आपने उससे शादी क्यों की? आपको दुनिया के सामने था सारा कुछ, फिर आपने क्यों शादी की उनसे? यार मुझे नहीं पता था कि ऐसा सीन होगा। नहीं, पूरी दुनिया को पता था कि वो इस तरह के हैं, सामने आ रहे हैं। आपको पता है हम लोधरा के रहने वाले हैं, हम इतना मीडिया पे नहीं जाते आते, हम अपनी जिंदगी में रहते हैं, लोगों की जिंदगी में नहीं इतना इन्वॉल्व होते। क्यों हिला डाला ना? टिकटॉक पे भी अकाउंट, इंस्टा पे भी हो, और अब हर एक को इंटरव्यू भी दे रही है। लेकिन हम अपने काम से काम रखते हैं, सोशल मीडिया पे नहीं है। चलो कोई नहीं, छोटी बच्ची है, वाकई हो सकता है इसको पता ना हो, और ये मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन इसके माँ बाप को तो पता होना ही चाहिए था ना। तो क्या ख्याल है, सारी गलती इसके माँ बाप पे डाल दें? और मुझे एक बात नहीं समझ आती कि जब औरत ने पाकिस्तान में मजलूम बनना होता है तो वो सर पे दुपट्टा क्यों ले लेती है? अदरवाइज वो ऐसे ही फिरती रहेगी। ड्रामों में भी देख लो, अगर किसी को गरीब मजलूम बिचारी दिखाना है तो उसको दुपट्टा दे देते हैं। वाह भाई, इन्होंने दुपट्टे को मजलूमियत का निशान बना दिया है, तो जाहिर बात है इसलिए पाकिस्तानी लड़कियां अपनी तहजीब, सकाफत, तमद्दन को छोड़ रही हैं। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे इमाम मस्जिद को पूरा महीना नमाज पढ़ाने के बदले 20,000 मिलते हैं, और एक सिंगर को 20 मिनट गाने के 2 लाख मिल जाते हैं। तो जाहिर बात है इस तरह की मोटिवेशन देख के न्यू जनरेशन में मरासी ही पैदा होंगे, नमाजी नहीं होंगे। ये मैं कहाँ पे निकला है? सॉरी यार, मैं जज्बातों में पता नहीं क्यों इधर उधर निकल जाता हूँ। माफ करना, मैं 18 साल की नहीं हूँ, मैं हूँ 15 साल की, सही है? लेकिन एक सेकंड, क्या एज है आपकी? मेरी 18। कभी आप कहती है मेरी 13 है, कभी कहती है मेरी 18 है। तो दानिया, मैं आपकी अगर उम्र की बात करूं तो आपकी उम्र 2003 में पैदाइश है या 2007 की? 2003 की। मतलब इसके अकॉर्डिंगली कितनी उम्र बनी आपकी? 18। तो
असल में मसला पता है क्या है, आमिर लियाकत से शादी करने की इससे हो गई है गलती, तो बस ये अब आमिर लियाकत से जान छुड़ाना चाहती है, इसलिए मैं छोटी नन्ही मुन्नी बच्ची हूँ, मजलूम हूँ, आमिर लियाकत की वीडियोस भी लीक कर रही है। वो जालिम है, मुझ पे जुल्म करता है, मारता है, खाने को नहीं देता, वो शैतान है, मसलन ओवर रिएक्ट कर रही है। अब यार देखो, मैं दानिया पे बात नहीं करूंगा क्योंकि ये छोटी सी बच्ची है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो इस पे एक अलग एक्सपोज वीडियो बना देंगे, इसलिए मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो का टारगेट रख देते हैं 35,000 लाइक्स। अगर पूरा हो गया तो नेक्स्ट वीडियो दानिया पे पक्की। अगर ये मामला मजीद आग पकड़ता है तो ठीक है ना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज। ये वो शाहरुख खान है जिसको पीला यरकान है, और पीला यरकान हुए भी 40 साल गुजर गए हैं, बस अभी 1-2 मिनट बाद मरने वाला है। शाहरुख खान देखो, तार पे कपड़े सुखने पाए ने और फिर तार पे कपड़े डाल के भूल गए हैं, 1 महीना भूल गए हैं, वो सड़ गल के सूख के सुरंग के शरोलो के इस तरह के बन गए हैं। शाहरुख खान का खुसरा वर्जन, बात उधर ही है, आदत नहीं जाएगी, जो एक दफा पे आ गया उसकी फितरत वही है, खुसरानियत। दे दो भाई, दो इसको, दो अंडे दो इसको, पारा पारा कह रही है, पारे पे बैठना चाहती है ये कुकड़ी। नहीं यार, एक्टिंग चेक करो, पारा पारा के अलावा कोई लफ्ज ही नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रही उसको कि मैं क्या कह रहा हूँ। इस तरह के फजूल बंदों को सारे गांव वाले मिल के आपस में सलाह मशवरा करके खुद ही मार देते हैं। मुन्नी, मेरी बहन मुन्नी, तो तुम मर गए। इस बात को सुन के ना मुझे एक दोस्त याद आ गया। एक दिन हम स्टडी करते करते ऐसे ही सारे सो गए, लेकिन एक दोस्त उठा हुआ था, तो उसको रियलाइज हुआ कि यार अभी सो जाना चाहिए, तो वो सोए हुए दोस्त को उठा के कह रहा है कि यार अली थोड़ा सा सो ना जाए। शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मुंह देता है। फिर तो तेरा नाम रवि कुमार नहीं, रवि बीमार होना चाहिए था। अब है जाके अपना चेकअप करा, तू शुगर का मरीज है। देखो तो सही कह रहा है, तुम्हारे जिस्म में इतना खून नहीं जितना मैं एक बार में सूसू कर देता हूँ। नहीं, तुम्हारे जिस्म में खून दौड़ने के बजाय सूसू ट्रेवल करता है, इतनी मिकदार में तुम सूसू करते हो। एडा तू हाथी दा बच्चा। पाकिस्तान में दरवाजे को एक जगह रोकने के लिए उसके आगे ईंट रख दी जाती है। पाकिस्तान में दरवाजा टॉवल सुखाने के काम भी आता है। पाकिस्तान में एक पूरी की पूरी पेटी को बाइक के ऊपर फिट कर दिया जाता है। पाकिस्तान में अगर कोई बेचारा गलती से टेंड करवा ले तो उसकी शामत आ जाती है, हर जगह उसको जुगते मारते रहते हैं, जैसा कि कद्दू, एयरपोर्ट, दुआना, चमकीली पतीली, दौले शाह की चुई। इसी तरह जुबानी कलामी और भी मुख्तलिफ अल्फाजों से जुगते कराई जाती हैं और बाज़ औक़ात फिजिकल अटैचमेंट के साथ बिस्ती की जाती है। इंडियन ड्रामों में आधा एपिसोड तो ड्रामे की बांदरियों का रिएक्शन दिखाने में गुजर जाता है। जरा सी बात होती है, फलां का कुत्ता मर गया, क्या है ये नहीं हो सकता, डिशुम पकम पचम लम्पला। अब सीआईडी को देख लो, सर इसके गले पे तो रस्सी का निशान है। अभिजीत, इसका मतलब इसको रस्सी से मारा गया है। सर इसके सीने पे तो गोली लगी है, साफ निशान है गोली का। अभिजीत, इसका मतलब इसको बंदूक से मारा गया है। अब इसी ड्रामे को देख लो, पहली किस्त 2014 में लगी थी, अब 2020 है। ये ड्रामा है किसी हुकूमत का मंसूबा, खत्म ही नहीं हो रहा। इन ड्रामों को देखने से अच्छा बंदा ये गेम खेल ले। मुझे पता है कि ये गेम फजूल है, लेकिन ये ड्रामे कौन सा काबिल कबूल है। ओ, ये क्या था वैसे? लगता है कि स्कूटी पे बैठे बैठे इसकी रूह कब्ज हो गई थी। कोई हेलजुल नहीं, कोई इधर उधर कोई हरकत नहीं, सीधा जा रही हूँ, चाहे मैं भाड़ में जा रही हूँ, जाने दो, कोई बात नहीं, मैंने सीधा ही जाना है, जाने दो। वैसे ये भी हो सकता है कि इसको नींद आ गई हो। इसकी ये बला, इसकी ये भैरी। अच्छा, आगे से शर्मिंदा नहीं हो रहा बल्कि दोबारा गा रहा है। उन्होंने कहा है बोलो, दोबारा शुरू हो गया। अब है छेनी के ऊपर वाले हिस्से जैसे आदमी, समझने की कोशिश करो, उन्हें नहीं पसंद आया, तंजिया कह रहे हैं कि ये वाला हिस्सा दोबारा गाओ। और जनाब को देखो, बेफिक्र बेशरम बन के दोबारा शुरू हो गए।
पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे रोते हुए बच्चे को मजीद 2 चपेड़े मार के चुप कराया जाता है। पाकिस्तान में छत की दीवार पर अगर कौवा बैठ के काम कर रहा हो तो इसका मतलब मेहमान आने वाले। पाकिस्तान में घर में खाली कैंची चलाने से लड़ाइयाँ पैदा होती हैं। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे इस तरह के सिंगर्स पाए जाते हैं। पाकिस्तान में एक मरले की जगह पे पूरी कोठी खड़ी कर दी जाती है। उसमें स्विमिंग पूल भी होता है, वॉशरूम भी होता है और 3-4 कमरे भी होते हैं। और ख्वाहिश ये होती है कि बच्चों के खेलने के लिए प्ले ग्राउंड भी बना दिया जाए, झूले भी लगा दिए जाए। सुभान अल्लाह। पाकिस्तान में जब फ्रेंड्स मिलते हैं तो पीछे से चपेड़ करा के सरप्राइज देते हैं, कैसा है तू पठान। तो बस मुझे 1 सेकंड के लिए लगा कि वैड़ा खुल गया और मेरी तरफ ही आ रहा है। यकीन करो ऐसा लगता है ना कि वैड़ा पुतर गया और जो भी उसके सामने आएगा उसको पै जाएगा। और चाचा जी राज बाद में करना, पहले वॉशरूम करके आओ, आपको आया हुआ है, क्यों इतनी देर रोकते हो। खातून के बारे में बात करेंगे, उसका नाम तो हरीम शाह है, लेकिन इसकी हरकतें जब आप देखेंगे आप कहेंगे ये तो गुनाह है। इसके पास बहुत ज्यादा है अपनी और दूसरों की खुफिया तस्वीर, इसीलिए बहुत से वजीरों मशीरों को इससे खतरा है। अभी तो है ये किसी तालीमी इदारे में पढ़ती हुई तालिबे इल्म, लेकिन इसका लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में अपना बंगला है। जब भी इससे पूछो कि इतना पैसा तुम्हारे पास आया कहाँ से, तो कहती है ये गाड़ी बंगला मेरे अब्बू ने मुझे जेब खर्च दिया है। आदमियों से ही तो है इसका अपना कारोबार चलता, लेकिन फिर भी ये मर्दों को कहती बुरा भला है। इसकी हरकतें ऐसी कि शैतान शागिर्द बनने का तालिब, लेकिन फिर भी ये अपने आप को कहती कोई पाकीज़ा मुजस्समा है। जिस तरह ये पाकिस्तान भर की खवातीन कह रहा ना, इसके मुताबिक ये है जिसने एडा वडा मुंह खोला हुआ है, इससे लेके वो एंड तक बस इतनी सी पाकिस्तानी खवातीन है, बाकी सारी की सारी बकरियां और लेलियां हैं। ये क्या चीज है। अच्छा ये सारी खवातीन चैलेंज के सारे औजार भी साथ लेके आई हैं, कैंची, केचप का डब्बा, पतीले और उन पतीलों को उठाने वाली छोटी छोटी पतीलियां। पाकिस्तान में कपड़े धोने का दिन इतवार होता है, लेकिन जुए निकालने का कोई दिन नहीं होता है। कभी भी अपनी औलाद को पकड़ के सामने बिठा लेती हैं और चाटा खोल के जुए निकालती रहती हैं। पाकिस्तान में लड़कों की उम्र का एक ऐसा दुरानिया भी आता है जहाँ पे वो खुद से ज्यादा अपनी बाइक का ख्याल रखते हैं और मस्जिद के स्पीकर से भी बड़ा हारन अपनी बाइक के नीचे लगाया होता है और आंटियों के या फिर आदमी के पीछे बिल्कुल पीछे आके हारन बजाते हैं, अगला बंदा पैं चुक के खंबे च बजे। अभी जाया करूं, लाजमी है कि तुम मुझको खुसरा कहो। अब है तू सामने ही क्यों आएगा है, तेरी मेहरबानी किसी के सामने ना आया कर। तुझे देखने की किसी को कोई जरूरत नहीं, इसलिए प्लीज अपना आप मत दिखाया करो। तुझे तो कोई अगर तुम्हारे घर में लड़की वाले या लड़के वाले देखने आ जाएं तो वो भी तुम्हारे घर वालों को जाते जाते ये कह जाते हैं, जी भाईजान हमने आपका जानवर देख लिया, अब इसे डॉक्टर को दिखाओ। नो 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 नो। हाँ बेटा, सिक्योरिटी के साथ खेल रहे थे, सिक्योरिटी ने तुम्हें रंगे मुंह पकड़ लिया। इतना बड़ा मुंह तुमने कभी सेल्फी में भी नहीं खींचा होगा जितना इस कैमरे ने खींच लिया है। और ये जो तुमने हाथ में पोचा पकड़ा ना, अब इसी के साथ तुम्हें मंदोला जाएगा। नो 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 नो। नहीं ये क्या था, गाड़ी वाला उधर ही खड़ा होके देख रहा है कि ये क्या कर रहा है, मैं कहाँ पे आ गया। मेरे फोन में कुछ लोगों के नंबर ऐड नहीं है। कुछ लोगों के नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों के हैं, काम ही कुछ ऐसा है। वो क्या है ना, अब मैं थोड़ा बदल गया हूँ। थोड़ा नहीं बदल गया, बहुत ज्यादा बदल गया है। इतना बदल गया कि तेरे माँ बाप तुझे पुकारते वक्त सोच में पड़ जाते होंगे कि इसको क्या कह के पुकारे, बेटा इधर आ या बेटी इधर आ। नो 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 नो। हाँ बेटा, सिक्योरिटी के साथ खेल रहे थे, सिक्योरिटी ने तुम्हें रंगे मुंह पकड़ लिया। इतना बड़ा मुंह तुमने कभी सेल्फी में भी नहीं खींचा होगा जितना इस कैमरे ने खींच लिया है। और ये जो तुमने हाथ में पोचा पकड़ा ना, अब इसी के साथ तुम्हें मंदोला जाएगा।
इसका शोहर बसों में सुरमे बेचता है और ये उसका सवेरे सवेरे स्पीकर उठा के ले आई है बगैर पूछे। बस क्या है जी, चैलेंज खेलना है। इसको डॉक्टर ने मना भी किया था कि ये सूखी टाली जैसी मकबूजा सेहत लेके और सिगरेट से पतली टांगे लेके घर से बाहर नहीं निकलना, लेकिन ये बाज आने वाली थी, ये स्कूटी पे चली आई। डोनाल्ड ट्रम्प की मैं सगी औलाद हूँ, मैं मुसलमान हूँ और अंग्रेजों के साथ जो अंग्रेज आते हैं मुझे देखते हैं कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। मैं इस्लाम पसंद हूँ, मैं तेरा ही ख्याल है, लैड बल्दी में नजर नहीं आती। अच्छा, इसने ये तब फेमस होने के लिए लंबी इसलिए छोड़ी क्योंकि उस वक्त सदर ट्रम्प था। लेकिन है खातून, जरा बात सुनो, तुम्हारे अब्बू ट्रम्प अब सदर नहीं रहे, इसलिए तुम अब ऐसा करो कि कोई नया अब्बू ढूंढो। आपको किस तरह का हमसफर चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर? मुझे ऐसा मर्द चाहिए जो बिल्कुल जहाज जैसा हो, मुझे बिठाए और उड़ा के ले जाए। ओए, जहाज चाहिए जो तुम्हें उड़ा के ले जाए? फिर तुम्हारे लिए हाँ टिकटॉक का चाचा ठीक रहेगा। हाँ अब बताओ, ठीक है, चस कराएगा, ऐसा जहाज काफी है। तुम ऐसा करो, ये घुमा फिरा के बातें ना करो कि मुझे जहाज चाहिए, सीधी तरह कहो, सीधी तरह कि मुझे चरसी लौंडा चाहिए। इस तरह की टिड्डी लड़कियां खोते की आंखों में आंखें मिला के कह रही होती हैं, ओए ज्यादा बकवास ना कर, मुझसे छोटा है तू। क्यों भाई, कहा था ना इसने तुम्हें। असल में ये सब कुछ करने में सिर्फ इसकी गलती नहीं है। ये देखें 17 लाख फॉलोअर्स है इसके। जाहिर बात है जिन लोगों ने इसको फॉलो किया हुआ है वो इसको लाइक करते हैं, तो ये समझ रहना कि हुए सारे लोग तो पागल हैं। इसकी प्रोफाइल जाके देख लो, सारी की सारी वीडियोस ऐसी हैं, यानी तीसरी क्लास के बच्चों वाला मैजिक। याद है एक बार मैंने कहा था कि टिकटॉक चलाने वाले सारे के सारे बच्चे हैं, तो ये देखो साबित हो गया ना। इन बच्चों को नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है, इनको जिस तरफ लगाओ ये लग जाते हैं। मुझे पता कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हो सकता है ये मजाक कर रहा हो, लोग भी इसको मजाक के तौर पे ले रहे हो, लेकिन इसको जरा गौर से देखो, लगता है कि ये मजाक कर रहा है, नहीं, साफ नजर आ रहा है कि पागल है। कि लाओ साहब कैसे कह रही है कि जो कोई मर्जी छेड़े कोई बात नहीं, So we don't mind. असल बात छेड़ना या ना छेड़ना नहीं, बल्कि असल बात तो यह है कि छेड़ कौन रहा है। किसी इंडस्ट्री को चलाने वाला शहवार या नानटिकी वाला गुलजार, समझ रहे मेरी बात, डिपेंड छेड़ने वाले के स्टेटस पे करता है कि बुरा मनाना है कि नहीं। कच्चा कौन सा है, पक्का कौन सा है, तुम्हें पहचान है? अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि टिकटॉक पे हर रंगों, नस्ल और हर तबके के खुसरे पाए जाते हैं जी। मसलन के एक खुसरों की वो टाइप है जिनको देखते ही आपके मुंह से निकल जाता है चक्का। हेलो डॉक्टर जी खान। हेलो। आज कुर्बानी में क्या खाया, कच्चा गोश्त या पक्का गोश्त? पक्का गोश्त खा लिया, अब कच्चा खाने की बारी है। इतनी तुम्हारी हिम्मत है? थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। एकदम कड़क माल। प्यार से दे रहे हैं, ले लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। थप्पड़ से डर नहीं लगता? नहीं लगता, दर्द भी होता था। और साडी वीडियो देख के जिन्हां दे ढिड 'च दर्द होंदी है, ओ मेरा पुत्र है, जाओ के फकी फुकी खाओ। जिनको पंजाबी नहीं आती उनको बता दूं कि ये कह रहा है कि हमारी वीडियोस देख के जिनके पेट में दर्द होता है वो जाके फकी खाए। अबे ओ फौतकी में लगाने वाले तंबू हूँ, अगर वो फकी फुकी खा लेंगे तो तुम दोनों कीड़े तो फिर मर जाओगे। इसको देखो जरा, ये तो शक्ल से लग रही है कि किसी गाँव में भैंस के गोबर की थापियां लगाती थी। फिर इसके पास ये पैलियों में बैठ के चर्च फूंकने वाला आया और कहा कि आओ मेरी बहन टिकटॉक पे स्टार बनते हैं, हम जैसे पहले बहुत बन चुके हैं। अबे वो जंगों में इस्तेमाल होने वाले नेज़े, खिड़कियों के सामने खुलने वाले दरवाजे, लंडे में मिलने वाले मोजे, 20-20 रुपए के जेंडरलेस चूजे, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी से मोहब्बत ना करेंगे हम, ये तुमने सोच नहीं था रखा, ये तुम्हारी मजबूरी है, क्योंकि तुम जैसे औरों को खुद पे मारते हैं और खुद पे ही मरते हैं, कौमे लूट के पुर्जे। मैंने भी सोच रखा था कि खुसरों पे अब वीडियो नहीं बनानी, लेकिन ये बाज नहीं आते, इसलिए मैंने भी अब बाज नहीं आना। अभी मजा आएगा ना। That's the wrong number. खुसरा बे हया जद मशहूर, लोड़ की ये इंसान रैन दी, ठड़की आशिक सारे ने ऐठे, कुड़ियां फिर क्यों परेशान रैन जी।
नीचे से लेके ऊपर तक दिखा दिया। हाँ ठीक है, ओके। थोड़ा सा चल के दिखाओ, बालों को पीछे करके थोड़ी सी अदाएं दिखाओ, थोड़ा सा मुस्कुराओ। अब थोड़ा सा टर्न होके मुकम्मल पोज बनाओ। ओके ठीक है, पैक करके शापर डबल कर दो। और क्या दिलकश, क्या बदसूरत, हर चेहरे पर नकाब है, हर शख्स बाहिजाब। ये पिछले 1-2 सालों से अभी तक नहीं बदली। इसका बस यही काम है, सामने आके दांत निकालते रहना। ये भी खुश है, ठरकी भी खुश। कमेंट चेक करो, जितनी मर्जी इंग्लिश बोल लो, एंड में हुश हुश ही निकलता है। अच्छा कैप्शन क्या दिया है, दे अटैक्ड मी। लो कर लो गाल, ये कौन सा अटैक है? अटैक पता है क्या होता है? जो ठरकियों ने तुम्हारी वीडियो पे किया है, 4 लाख ठरकियों ने लाइक किया है बगैर किसी वजह के। और पक्की बात है, इन ठरकियों ने ये सोच के लाइक किया है कि काश ये जानवर हम होते। नहीं, ये इस तरह नहीं होगा, ये होगा कुछ इस तरह। टिकटॉक पे खानदानी कुड़ियों का मुजरा देखा है, यहाँ पे मैंने हर दूसरा खुसरा देखा है। अरे भाई क्या बताऊं मैं। मरी का जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है उसका बहुत अफसोस हुआ है, लेकिन वहाँ पे काश ये मर जाते। इनकी इस मुआशरे में कोई जरूरत नहीं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? एक लोटा है वो मेरा प्रा है, बेवफा है वो बेवफा है। तुम शौक से करो बदनाम मुझे, अब मैं तो तुम्हें याद भी नहीं करता। और लोग मुझे जलील करते रहते हैं, लेकिन मैं अन्नी दाहा फिर भी नहीं सुधरता। लगता है ये बूथा उठा के चलते चलते वीडियोस बनाने से थक गया है, इसलिए अब खड़ा होकर वीडियोस बनाना शुरू कर दी हैं। खाने हमें मिलते हैं वो सब खाने मेरे पेट में जाते हैं, लेकिन हमेशा मुझे पद आते हैं। ये क्या है? ये उसको चपेड़े मारता है, ये फिर भी उसके साथ रहती है। नीचे एक लड़की का कमेंट भी आया है, लड़के ऐसे करें तो ठीक, हम ऐसे करें तो गुनाह। वाह क्या बात है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये बात तो कन्फर्म है कि लाहौर में सबने खोता नहीं खाया, इसलिए आप सारे लाहौरियों को खोता खाने वाला नहीं कह सकते। लेकिन ये बात भी कन्फर्म है कि इसने खोता जरूर खाया, तभी इसका दिमाग खोतों वाला हो गया। अरे हे दोनों ही गलत हैं, तुम मुझे अपनी ख्वाहिशें बता रही हो। नहीं, किसने कहा कि लड़के अगर ऐसा करें तो ठीक है? तुम्हें गैरों से हाथ मिलाने का शौक है ना, तो ऐसा कर लाहौर शादरा चौक में खड़ी हो जा और हर आते जाते आदमी से हाथ मिला। और दुआ, क्योंकि कुल अदऊनी अस्तजिब लकुम, जो भी काम करें अपने रब से दुआ करें, इस्तिकामत की, मदद की, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला 70 मौत से ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की दुआओं को सुनते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला शेरक से भी ज़्यादा हमारे करीब है। दूसरों के साथ जेलस ना हो, दूसरों की खुशी में खुश होना सीखें। और उत्ते नहीं जाती, वो केड़ी चीज थल्ले आंदी उत्ते हमेशा उत्ते नहीं जाती। शाह भी होता है जो ऊपर नहीं जाता। क्या बोला तूने? शाह भी होता है जो ऊपर से नीचे नहीं जाता है। अबे ओ नहर से लाशें ढूंढने वाले, तुम्हारे जहन में ये जवाब आया कैसे? तुम बैठ के यही देखते रहती हो। क्या कौन सी डेट? मैं सब कुछ कर लूं। मैं सब कुछ। एक तो मुझे इन पे बहुत गुस्सा आता है जो कहते हैं कि मैं सब कुछ कर। एक मिनट, नहीं, तुम क्या सब कुछ कर सकती हो? तुम छत पे चली जाओ तो अगर तुम्हें चील उठा के ले जाए तो खुद तुम चील से बच नहीं सकती। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तुम अगर बाजार रश में चली जाओ तो लोगों के पैरों के नीचे आके फिसने से तुम बच नहीं सकती। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अरे एक पूरी रोटी तुम खा नहीं सकती, मैं सब कुछ कर सकती हूँ यार। क्या है? हग दिया।
तो इसके पास टर्की की नेशनलिटी भी है और 1 करोड़ नहीं करोड़ों पैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास टर्की की नेशनलिटी है। आपने कितना इन्वेस्ट किया है? मतलब ठीक है करोड़ों में है लेकिन ठीक है। और ओए ठीक है, हर एक की ख्वाहिश होती है कि उसके पास करोड़ों हों, लेकिन जरा इसको पूछते हैं कि करोड़ों आए कहाँ से। एक चीज ये होती है, करोड़ कैसे हो गए? कैसे बना लिया हरीम ने करोड़? करोड़ कैसे बना लिया? फिलहाल तो अभी चुप है प्लीज। हरीम आपने करोड़ों कैसे बना लिया? करोड़ों मैंने कैसे बना लिया मुझे? बंद करो हाथ जोड़ के मैं कोई जवाब नहीं। इससे मैं क्या कहूँ, ये लड़का है, अकड़ती है, झगड़ता है, बिगड़ती है, दीवाना है, दीवानी है, खुश रहा है, खुसरी है। दोस्तों ये शाहरुख खान है नेवलों का। इस शाहरुख खान को बहुत सख्त आई हुई है। कंट्रोल। इसको देखो जरा, जलेबी बनाने वाली थैली 2 दिन धूप में पड़ी रहे ना तो वो इस तरह कर जाती है। और इसको देखो जरा, खुसरे की जेब में पराठा रख दो ना तो वो इस तरह खुश होता है। 50,000 कैश दूंगी और आने जाने का टिकट। उसके अलावा कुछ नहीं दोगी? लख दी। इन्हीं 2 चीजों की वजह से तो इसके पास करोड़ों आए हैं। पहला अपने कंजरपुने वाले कारोबार से सियासतदानों से लाखों लेती है, फिर उन्हीं सियासतदानों को ब्लैकमेल करके करोड़ों लेती है। तो रहीम शाह को क्रेडिट देता हूँ। इनका किरदार एक पावरफुल किरदार है, बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर है ये। अबे ओ नहरी महकमे के अफसर, पावरफुल किरदार नहीं है, उसके पास तुम जैसों की पावरफुल वीडियोस हैं। वरना एक टिकटॉकर है जो टिकटॉक पे आके कुछ भी नहीं करती, सिर्फ अपना आप दिखाती है, उसको कोई स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर कैसे कह सकता है? मैं बगैर क्या क्या आप उनके लिए कर सकते हैं? मुझे बताइए क्या क्या कर सकती है। दानिया को आमिर लियाकत रूम में बंद करता था। ऐसे जुल्म किया इसने, 2-2 4-4 दिन रूम में मुझे बंद करके रखा। ये दरवाजा तोड़ के बाहर आ जाएगी। दानिया को आमिर लियाकत खाना नहीं था देता, खाना भी टाइम से नहीं देता था। ये आमिर लियाकत को ही खा जाएगी। दानिया को आमिर लियाकत पूरी रात सोने नहीं था देता, सारी रात जगाता था। ये आमिर लियाकत के ऊपर बैठ के उसको बेहोश करके उसी के ऊपर सो जाएगी। कोई तो जो मेरे घर को आती है मतलब दियारी ते संगता बाजारी तू अख्तर नी बुझदा ए गेम सा। अच्छा लगा मैनू किरदार तेरा, यू लर्न एवरी डे वाली गल हो गई। गल सुन चेहरे नी मासूम वाली है। मिलदी परोसी नहीं ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਕੜਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਠੋਕਰਾਂ ਜੀ, ਠੋਕਰਾਂ ਬਦਾਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਬਲੇ। ਉਹ ਅਜਮਾਨੇ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਟਰ ਰੱਖੇ ਯਾਰ उमरा दस दिया नहीं, जब्बा तो पछाने जाने हुड कल्चर कैरी करते। चढ़ दी जवानी तेरी मच्छ वे खड़ी, की पता किथे साडी हो जानी अड़ी। दिनों दिन गुड्डी बाबा चाड़ी जांदा वे, दिनों दिन अच्छा लगा मैनू किरदार तेरा, यू लर्न एवरी डे वाली गल हो गई। गल सुन चेहरे नी मासूम वाली है। अच्छा लगा मैनू किरदार तेरा, यू लर्न एवरी कितना अनोखा बंधन है ये, तेरी मेरी जान जो एक हुई। लौटूंगा यहाँ तेरे पास, वादा है मेरा, मर भी जाऊं कहीं जो तू मेरा हमदर्द है।
जिथे जाके बसे आई मेरे दिल दा जानी तेरे प्यार विच मैं बदना हो जेड़ियां तू गेमां साडे नाल खेडदा वे उन्हां गेमां ते आ चोटी दे खिडारी बल्लिया जेड़ियां तू गेमां साडे नाल खेडदा वे उन्हां गेमां लाइट कोई रंगीन बल्लिए सूट तेरे एवरग्रीन बल्लिए सुनने सुनने उठता बना दे मेरी